एक शख्स कारोबारी बिजनेसमैन लॉस हो गया, बैंकरप्ट हो गया, कर्जा इतना, मुसीबत, मुश्किलात, समझ में कुछ नहीं आता क्या करूँ। एकदम ख्याल आया, कहीं देखा था कि इमाम रज़ा की ज़ियारत पे जाओ तो मुश्किलात हल हो जाती। कहता मुझे इमाम रज़ा की ज़ियारत पे जाना, तो पैसे हैं नहीं, पैसे नहीं है, मगर कैसे जाऊँ मैं, मगर मैंने सुना है कि जाऊँगा तो मुश्किल हल हो सकती है। खैर बीवी ने कहीं से पैसे वैसे, बेचारी ने कहीं से कर्ज लेके जमा लेके उसको पैसे दिए, इतने पैसे दिए कि जाए मशहद, वापस आए और ज़ियारत करे। खैर गया, ज़ियारत पे गया, ज़ियारत की, दुआएं की, सब कुछ किया, दिल अपना थोड़ा हल्का लेके वापस आ रहा था। जहाँ उसने जूते अपने दिए हुए थे, जैसे ही वो उसके लिए जो जूतों के रखने का नंबर होता है उसको निकालने लगा तो देखा कि जेब में पैसे नहीं है। जो थोड़े बहुत पैसे बेचारे के पास थे वापस आने पैसे नहीं है, तो अजीब सा हो गया। इमाम की रज़ा में कहा मौला मैं तो आपसे अपनी मुश्किल हल करवाने आया था, उल्टा जो मेरे पास पैसे कर्जे के मैं लेकर आया था और वो भी मेरे पास नहीं है, तो कहाँ जाऊँ। इसी आसना, इसी आलम में मैं यूँ चल रहा था तो अचानक से पाँव टकराया एक सिक्के पे, सिक्का मिला, उठा लिया, जूते लेके परेशान है, कहाँ जाए, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि खूब शरीफ नफ्स आदमी है, ये उन्हीं कि किसी से पैसे मांग ले कि भाई मैं यूँ हूँ, क्योंकि प्रोफेशनल नहीं है। अब उसे एकदम ख्याल आया कि टेलीफोन बूथ होते हैं जैसे मुल्कों में होते हैं, आपने कहा हरम के बाहर लगे हुए हैं, तो सिक्का, उससे बोला कि मैं एक सिक्का डालता हूँ, एक रैंडम नंबर मिलाता हूँ और उस शख्स से अपनी मुश्किल बयान करता हूँ। ना मैं उसको जानता हूँ ना वो मुझे जानता है, अगर इमाम रज़ा ने मदद की तो वो मेरी मदद कर लेगा, मेरी इज्जत भी बच जाएगी, मेरी आबरू भी बच जाएगी। अब इसने ये किया, एक ऐसे ही रैंडम नंबर मशहद का मिला दिया। सामने वाले ने फ़ोन उठाया, बोला क्या है, कहा कि ऐसा ऐसा है कि मैं कोई मांगने वाला नहीं हूँ, लेकिन मेरी मुश्किल है, मुझे खाने के पैसे, मुझे वापसी का किराया चाहिए। उसने बोला तुम कहाँ खड़े हुए हो, कहा कि मैं फ़लानी जगह खड़ा हूँ। कह रहा बस वहीं खड़े रहना, मैं आता। कहता थोड़ी देर गुजरी, 10-15 मिनट गुजरे, देखा कि एक बड़ी अच्छी गाड़ी आई और एक शख्स निकला, कहा कि आप हैं, कहता आइए। तो मैं समझ गया कि उस शख्स ने ये गाड़ी भिजवाई है। मैं उसके साथ बैठा, कहा कि मैं कारोबारी आदमी था, मेरे कारोबार में नुकसान हो गया। कहा कितना नुकसान हुआ, उस ज़माने के हिसाब से उसने 200 मिलियन तोमान बताया, आजकल तो ज़ाहिर है उतना नहीं है, लेकिन उस ज़माने के हिसाब से बहुत बड़ी कीमत थी। उसने बोला अच्छा, उसने चेकबुक निकाली, उसने 200 मिलियन लिखे, साइन कर दिया। कहा ये क्या, कहा तुम्हें और कितने पैसे चाहिए जिससे तुम अपना दोबारा कारोबार शुरू कर सको। कहा 60-70 मिलियन, अगर एक और चेक निकाला, 60-70 मिलियन साइन किया था। अब इसकी समझ में नहीं आया कि मैं किराया लेने आया था, चाय लेने आया था, ये शख्स कौन है। तो अब ये परेशान है, तो उसने बोला तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हारी मदद क्यों कर रहा हूँ, मैं तुम्हें जानता भी नहीं। और कहा ये मैंने तुम्हें लोन दिया है, मगर तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम मुझे वापस कर सको कर देना, ना कर सको तो भी मुश्किल नहीं। कहा तो माजरा क्या है, कहा वो देखा जो तुम्हें चाय देने आया था, कहा मेरा बेटा है जवान अकलो था। कहा मैं कोई बहुत मजहबी आदमी नहीं था, मशहद में रहने वाला था, कारोबारी था, लेकिन मैं ऐसा नहीं था कि मैं हरम हर वक्त जाया करता, लेकिन मेरे बेटे को कैंसर हो गया, मैंने इसको बहुत इलाज के लिए इधर उधर हर जगह, डॉक्टरों ने कहा कि उसका इलाज यहाँ नहीं हो सकता, इसको लंदन ले जाओ। तो मेरे पास पैसा था, मैं चला गया, वहाँ पर भी उसके टेस्ट थे, उन्होंने बोला कि कुछ टेस्ट होंगे, अगर तो वो टेस्ट पॉजिटिव हुए तो हम ऑपरेट कर सकते हैं, वरना शायद हम उसको ऑपरेट भी नहीं कर सकते। कहा कि बस तुम तो आओ। कुछ टेस्ट आए, कुछ टेस्ट में वो चीज़ें आई, तो बोला ठीक है, एक टेस्ट बाकी रह गया था और मैं उसका इंतज़ार कर रहा था। ऐसे में वहाँ पर एक काम करने वाला था, वो मुस्लिम था, उसने बोला कि जाओ दुआ करो, जो कर सकते हो करो, अगर तो ये टेस्ट आया सही तो इलाज होगा, वरना अपने बेटे को ऐसे ही ले जाओ। और मेरी पूरी कायनात मेरा बेटा था। कहा कि मैं मजहबी आदमी नहीं था, मुझे एकदम इमाम रज़ा का ख्याल आया कि या इमाम रज़ा, यकीनन मैं आपके शहर में रहता हूँ, लेकिन मैं आपका अच्छा ज़ाहिर नहीं हूँ, लेकिन मेरा हाथ खाली है, इमाम रज़ा मदद कीजिए। कहा थोड़ी देर बाद वो शख्स दौड़ता हुआ आया, कहा कि रिपोर्टें तो बिल्कुल अजीब सी आ रही हैं। क्यों? कहा कि बीमारी का निशान नहीं है, नज़र नहीं आ रही बीमारी। कहा कि दोबारा सारे टेस्ट जो पहले पॉजिटिव आए थे वो दोबारा कराए, कहा कि सब नेगेटिव आना शुरू हो गए। वो डॉक्टर परेशान हो गए कि ये क्या किया, ऐसा पॉसिबल नहीं है पहले बार। तो मैं समझ गया, उस वक्त जब मैंने इमाम रज़ा से कहा था मौला मेरे बेटे को शिफा कर दे, मैं आपके एक ज़ाहिर को इतना दूंगा कि उसकी ज़िंदगी पुर कर दूंगा। कहा उस दिन से जब मैं वापस आया, मैं अपने ऑफिस में बैठकर सिर्फ इंतज़ार करता था कि वो एक ज़ाहिर कब आएगा। मैं हरम गया, गलियों में ढूंढता था कि वो एक ज़ाहिर। आज सुबह जब तुमने मुझे फ़ोन किया, मैं समझ गया इमाम रज़ा ने उस ज़ाहिर को मुझे भेज दिया। कहा मैंने कुछ नहीं किया,
मैंने उस दिन का वादा पूरा किया इमाम रज़ा से, क्या है वो हमारा साहब।